हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बिजनेस करती है एंड दिस कंपनी इज द लार्जेस्ट होम ग्रोन डिजाइन फोकस्ड एंड सॉल्यूशंस कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइटिंग एंड मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स मार्केट इन इंडिया। इस कंपनी की जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें एलईडी टीवीज, वॉशिंग मशीन्स, एलईडी बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, डाउन लाइटर्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, सीसीटीवी, डीवीआरएस एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स भी आती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 21,236 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 97.7 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 25.3% है कंपनी की ROCE एंड 21.9% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 15.8%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 53% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.03% है एंड फेस वैल्यू ₹2 की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 2855.49 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 2954.57 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 1867.67 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ तो यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 45.43 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 63.13 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 18.16 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है इनकम ग्रोथ की तरह। और अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की EPS यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो निकल के आई है 7.65 की, मार्च 2022 में ये थी 10.72 की एंड जून 2021 में ये थी 3.1 की। तो रेस्ट ऑफ द रिजल्ट की तरह यहाँ पे भी आप लोग सेम देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो EPS ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की EPS ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की हर एक ग्रोथ नेगेटिव में है। मार्च 2022 के क्वार्टर के कंपैरिजन में हर एक जगह पे कंपनी ने कम फिगर्स शो किया है। तो अगर ओवरऑल डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, स्लाइटली ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो ठीक ठाक निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 32 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 113 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है।
और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने सेलिंग करी है एंड डीआईआईज ने बाइंग। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है इन दिस कंपनी एंड उन बड़े रिटेलर्स के अंदर एलआईसी का भी नाम है। एंड अगर देखा जाए तो जून की क्वार्टर में एलआईसी ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इन दिस कंपनी। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 19.79% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। एंड ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी भी है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसके सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 3430 रुपीज़ से लेके 3440 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोग को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस अभी ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोग को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार कंपनी को सक्सेसफुली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना। और अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कंपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद जब कंपनी रिट्रेसमेंट शो करेगी तो रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग 4714 रुपीज़ के टारगेट के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।